नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ। मैं यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ और हमारे मीडिया पार्टनर की वाइफ भी है जो यूएचओ के साथ जुड़े हुए हैं। और हम आपको हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। तो हम आज बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन में कुछ चेंजेस, परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और ये परिवर्तन मेरे अनुभव में, मैं मेडिकल टीचर भी रहा, 30 साल से ज़्यादा मेडिकल टीचर रहा। और मैंने जो परिवर्तन देखे हैं, मेरे को कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स हम जब करते हैं तो हमको कुछ दूसरा ही एक पिक्चर दिखता है हमको। कुछ ऐसे लगता है कि कुछ प्लॉट बनाए जा रहे हैं इस तरह से। डॉक्टर्स का जो मेडिकल एजुकेशन, जो कि एक तो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन में जो आपका नीव है, जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। जैसे इमारत का नींव तगड़ा होना चाहिए। जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से उसमें फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसा होता है कि उस टाइम अगर आप दूसरे कुछ चीजें ऐड करोगे, और आप देखेंगे कि बहुत चीजें ऐड कर रहे हैं, और जो समय है 4.5 साल ही है और 1 साल इंटर्नशिप, उसको आपने एक्सटेंड नहीं किया, आपने सब्जेक्ट्स ऐड किए, दूसरे कुछ तमाम चीजें ऐड कर रहे हैं, जिससे कि और फिर कई फर्स्ट ईयर से ही आप उसको फील्ड विजिट्स ऐड कर रहे हैं। अभी कई ऐसे आए हैं पिछले कुछ सालों में कि हर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का बच्चा एक फैमिली को अडॉप्ट करेगा, गांव में जाएगा, रूरल फैमिली। अभी मेडिकल कॉलेज इधर है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर जाके फैमिली अडॉप्ट करेगा। फर्स्ट ईयर में सोचिए, जहाँ जब उसको एनाटॉमी पढ़ना चाहिए, बॉडी डिसेक्शन करना चाहिए, जो कि बहुत, वो 2 घंटा 1 घंटा वेस्ट करेगा, फील्ड में जाएगा, एक फैमिली को अडॉप्ट करेगा, फैमिली वाले का जो प्रॉब्लम है हेल्थ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अकम्पनी करेगा। भाई ये क्या करेगा ये नया नवारिया जो मेडिकल स्टूडेंट है। तो ये तो एक मैं देख रहा था। उसके बाद कई एथिक्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, एटीट्यूड पढ़ाए जाते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ा। अरे भाई, एथिक्स वगैरह जो नैतिकता, वो तो बन जाता है जब तक वो आता है। स्कूल में मॉरल साइंस होता है, घर का वातावरण होता तो होता है। और नैतिक कर रहे हैं, और सब जितने कॉलेजेस हैं आजकल सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं आप। और सबको मालूम है कि सीट्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। फैसिलिटीज हो ना हो, एनएमसी आके इंस्पेक्शन करते हैं, सब कुछ दिखाए जाते हैं ठीक ठाक। मरीजों को भी कई प्राइवेट अस्पताल में मरीज उस दिन आ जाते हैं, सब उस दिन के लिए फ्री कर देते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब इंस्पेक्शन हो जाता फिर वही, पेशेंट्स उतने नहीं है। मेडिकल सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं एमबीबीएस में, मेडिकल एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे टाइम 10 सब्जेक्ट होते थे पूरे एमबीबीएस में, 4.5, आजकल शायद 20-25 होते होंगे, मैं तो हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया। और बुनियादी सब्जेक्ट हमको पढ़ाए जाते थे जो अभी तक हमको याद है, जो कि एक एमबीबीएस निकल के एक मरीज देख सके, इमरजेंसी हैंडल करे। अभी इतना कुछ दे देते हैं कि वो उसमें कोई चीज में उत्तीर्ण नहीं रहता वो। ही इज मास्टर ऑफ नन। आजकल इतना उसको डाइल्यूट किया जाता है, कंफ्यूज रहता है। और बॉडी डिसेक्शन के लिए बॉडी चाहिए। अभी इतने कॉलेजेस इतने सीट्स बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स का मैं बोल रहा है, और एमबीबीएस के बाद आप ओपीजी में जाएगा, उसके लिए कोचिंग करता वगैरह वगैरह। ठीक। तो अभी हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स की आज हम बात करेंगे कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स में अभी टीचर में कहाँ, 20 साल से मैं लगातार प्रोफेसर रहा, मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोड होता है। हमको याद आता है कि एक जमाने में रेलवे स्टेशन में कूली होता था। हम जब काफी साल पहले बड़े बड़े बेडिंग ले जाते थे, ट्रंक ले जाते थे, तो एक कूली बेचारा अकेला कूली होता था, उसके सिर में एक ट्रंक, दो ट्रंक, एक छोटा सूट, उसके ऊपर बेडिंग, उसके बाद झुकता था, इस कंधे में एक बैग, इस कंधे में एक बैग, दो हाथ में। और वो बेचारा बोझ भराए जाते थे, जितना बोझ वो ले जाए।
तो अभी हमको एमबीबीएस का, और दोनों तरफ ट्रेन भी पकड़ना रहता था उसको, ये ट्रेन पकड़े वो ट्रेन पकड़े, अगले इसके लिए, सवारी के लिए भागते थे वो बेचारे। तो अभी मैं लगता कि एमबीबीएस वाले का बेचारों का वैसा ही मेंटल वेट है। वो फिजिकल वेट कैरी करता था जो कूली, अभी ये मेंटल वेट कैरी करता है कि अपना बुनियादी पैर खड़े करे, अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेगा, फिर कोई एडकॉम डाल देता, कोई बोलता फैमिली अडॉप्ट करो, कोई ये करो, और एक के एक ऐड कर देते हैं। और अभी लेटेस्ट एडिशन में देख रहा था बेचारे को, कि बेचारे को क्या है, मेरे को लगता कुछ जैसे मैं बता रहा, ये एक पात्र लिखा जा रहा है। लेटेस्ट एडिशन है कि अभी जो एनएमसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने ये किया कि उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस से। सोचिए, एमबीबीएस से, मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी 20-30 साल से वर्कशॉप्स लेता हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी उम्र बीत जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता। और तो सीनियर फैकल्टी को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एबीसीडी नहीं मालूम है उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अभी एमबीबीएस को आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाओगे, और उसमें क्या लिखा है, क्लिनिकल ट्रायल सिखाएंगे। बताइए, ये अभी आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा है एमबीबीएस से, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी और बोलता है ये कंपलसरी होगा। पहले क्या था कि जिनको इंटरेस्ट होते थे, कल 10%, 5% लोगों को होते हैं, उन लोग छोटे 2 महीने के प्रोजेक्ट ले लेते थे, अपना करते थे टीचर के अंडर, आईसीएमआर के 2 महीने के प्रोजेक्ट, वेकेशन में 3 महीने ऐसे। तो ठीक है, वो ठीक था। अभी क्या है, बोला है कि क्लिनिकल ट्रायल, नई नई दवाइयाँ, नए नए टीके का ट्रायल करेंगे, एमबीबीएस को उनको सिखाया जाएगा, और ये बाकायदा फॉर्मल सब्जेक्ट होगा, और उसके असेसमेंट होगा, एग्जाम होगा। मैं पढ़ के मेरा हैरान हो गया कि ये क्या है भाई। रिसर्च तो बाद में जाके, मैं खुद रिसर्चर रह चुका हूँ, बहुत साल लग गए मेरे को रिसर्चर बनने में, 10 साल 20 साल एमबीबीएस के बाद, ओवर द इयर्स। तो अभी क्या हो रहा है कि कई चीजें हो रहा है। जितने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, सभी कॉलेज उनके, एक तो रिसर्च, क्योंकि उनका रैंकिंग रिसर्च के ऊपर होता है, तो लेबर यूज करो एमबीबीएस से। उसके बाद पब्लिकेशन करो। पब्लिकेशन कैसे करोगे, जर्नल में पब्लिश करो, उसमें फिर आपका रिसर्च काउंट बढ़ता है, पब्लिकेशन काउंट बढ़ता है। अब उसी इसमें एक फिट किया है कि अभी पब्लिकेशन करना है, रैंकिंग इंटरनेशनल लाना है, और ये इंटरनेशनल रैकेट है, क्योंकि जितने जर्नल हैं आजकल, ओपन एक्सेस जर्नल है, आप पैसा दो कुछ भी पब्लिश कर देंगे वो, जिसको। तो पब्लिश करोगे तो उनका एक बिजनेस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया जर्नल पब्लिशर्स का। और जितने आजकल बीएमजे ओपन, लैंडसेट ओपन, प्लॉस ओपन, सब ओपन में भी आ गए हैं, क्योंकि उसमें पैसा है। और वो फिर मेरे को लगता है यूजीसी और एनएमसी को भी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते, भाई यहाँ पब्लिकेशन एक क्राइटेरिया हो, कि उनका भी, एनएमसी का भी रूल्स उन ये आइडिया देते हैं। एनएमसी तो सीनियर लोग हैं, उनको खुद नहीं समझ है, कभी खुद भी रिसर्च किया है कि नहीं हमको मालूम। कितने हमारे साथ वर्ग के हमसे जूनियर लोग हैं, अभी हमसे सीनियर लोग हैं, हमको मालूम है कुछ लोग ही होते हैं रिसर्चर, सब नहीं होते। अब पेशेंट ट्रीटमेंट का कोई बात नहीं है, रिसर्च पीएचडी तक कराए जाएंगे, एमबीबीएस, एमडी, एमसीएस, पीएचडी, वो एनएमसी ने बोला है। और सबको क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी, और क्लिनिकल ट्रायल एमबीबीएस से। इसमें क्या है, अब तीसरा मैं कड़ी मिलाता हूँ, तीसरा डॉट। आजकल जो बड़े बड़े जर्नल्स हो गए हैं, लैंडसेट वगैरह, बीएमजे जो भी है, उनके 3 एडिटर एक जमाने में, 20 साल पहले एक एडिटोरियल लिखा था, बीएमजे के, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के रिचर्ड स्मिथ, फिर रिचर्ड हॉटन जो लैंसेट के, और एक मार्सिया एंजल, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये 3 टॉप जर्नल वर्ल्ड के हैं। 20 साल पहले तीनों ने मिलके एक संपादकीय एडिटोरियल लिखा था कि जो जर्नल्स हैं, मेडिकल जर्नल्स आर अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा कंपनीज। और रिचर्ड स्मिथ ने तो एक ऐसा एडिटोरियल भी लिखा है, मैं उसका टाइटल प्रोजेक्ट करूंगा अभी। रिचर्ड स्मिथ जो पहले चीफ एडिटर थे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के, मुख्य संपादक रिचर्ड स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि जो मेडिकल जर्नल है वो फार्मा इंडस्ट्री का एक्सटेंशन आर्म बन गया है। तो अभी आप बात समझ रहे हैं, अभी सब ये बिंदुए जुड़ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से आप एमबीबीएस कराओ, उसमें क्लिनिकल ट्रायल कराओ, और रिसर्च कंपलसरी कर दो, उसमें एग्जाम होगा कॉलेज का। रिसर्च कंपल बेचारा कहाँ से रिसर्च करेगा, ग्रांट
इधर आ जाएगा, फार्मा वाला आ जाएगा। फार्मा वाला रिसर्च, जितने भी आजकल मेजोरिटी रिसर्च, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंडिंग बहुत कम हो गया, गवर्नमेंट फंडिंग रिसर्च में कम हो गया, 80% फार्मा कंपनीज, ड्रग कंपनीज, वैक्सीन कंपनीज वो ग्रांट्स देते हैं रिसर्चर्स को। तो फर्स्ट ईयर से लत लगा देंगे उनको। लत क्या, मजबूरी कर देंगे। और बेचारा क्या होता है, उसको क्या समझ है, फार्मा वाले बना देंगे पूरा, पहले से उसका नाम डालना रहता है फैकल्टी का, पूरा गाइड कर देंगे फार्मा वाले। होता है ऐसे, गोस्ट ऑथरशिप चल रहा है वो। और वो जर्नल में भी छपा देंगे फार्मा वाले, क्योंकि वो रिचर्ड स्मिथ ने खुद कहा है कि फार्मा कंट्रोल है आजकल जर्नल ग्रांट्स, रिसर्च ग्रांट्स में। और जितने मेडिकल जर्नल्स है वो एक प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट लीफलेट्स हो गए हैं फार्मा कंपनी के लिए। तो एग्जैक्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अब वो बता रहा है कि ये हम क्लिनिकल ट्रायल सिखाएंगे तो ये हमको नए दवाई आएंगे, नए वैक्सीन आएंगे। अरे भाई, बीमारी होने मत दो ना। एक जमाना था जो हेल्दी लाइफस्टाइल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अपना डाइट। अभी तो सब चीज का ट्रायल है, डाइट वाइट का फिक्र नहीं करो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का फिक्र नहीं करो। अभी कहते हैं ओबेसिटी तो आपकी गलती नहीं है, वो तो बीमारी है, उसके लिए वेट रिडक्शन ड्रग आ गया जो $1 बिलियन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है उसका। तो वो भी, उसमें भी ट्रायल हो जाएगा ना, वेट रिडक्शन होने दो। जितनी बीमारियां होती है लाइफस्टाइल से कुछ लेना देना नहीं है आजकल, ऐसा संदेश दिया जाता, धीरे धीरे नज जिसको कहते हैं। तो वेट रिडक्शन ड्रग के भी क्लिनिकल ट्रायल चलो जाएंगे, देखो पूरा ये ऐसा है। रोज बीमारियां हो रहा है, टाइफाइड गांधीनगर में हो रहा है, वाटर बॉर्न डिजीज से इंदौर में डेथ हो गए। होने दो, वो नहीं कि साफ पानी में, हम पहले हम जो फर्स्ट ईयर में आते थे उनको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन सिखाते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन कैसा होता है, क्लोरिनेशन कैसा होता है, ड्रिंकिंग वाटर कैसे हम टैप में क्लियर, वो सब छोड़ो अभी। तो ये मैं अभी और फिर चौथा जो बिंदु है, जो कि आज ही के समाचार पत्र में आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए नीट पीजी में -40 मार्क्स वाले को भी मिल जाएगा एडमिशन। कट ऑफ इतना नीचे कर दिया, 0 परसेंटाइल, -40 वाले को भी मिल जाएगा। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट ये रेजिडेंट्स हो जाएंगे, और ये इंटर्न्स आएंगे एमबीबीएस में, ये जो -40 वाले इनके शिक्षक रहेंगे, एक प्रकार से सीनियर रहेंगे, मेंटर रहेंगे। -40 वाले का भी कितना नॉलेज होगा, वो उसको भी क्लिनिकल रिसर्च करना हो तो वो फिर फार्मा फंड करेगा उसको, पीएचडी भी कर लेगा वो, क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी। तो अभी मैं थोड़े जो बोले हैं उसके, मैं पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है वो मैं पेश करता हूँ। तो कि हर चीज अगर आप लोग भी अपना ये कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकते हैं। और ये मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करता हूँ, मैं थोड़ा इसमें, थोड़ा मेरा ये स्लाइड शेयर हो रहा है मेरे को, जहाँ तक ये है ये स्लाइड शेयर है। और ये तो मैंने बनाया है कि ये हालत है आजकल का। देखिए, ये है कोचिंग फॉर नीट, तो वो पीजी के लिए करेगा, उसका मेरे को लगता है अभी फिक्र नहीं है, क्योंकि -40 मिलने से भी पीजी मिल जाएगा। अभी इस साल का 2025 का कट ऑफ -40 किया है। और अगर वो पेपर खाली रखेगा तो उसको 0 मिलेगा, अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो -40 होगा, तो 0 मिलने से भी रैंक। फिर ऊपर, सबसे ऊपर वो कूली के इसमें क्लिनिकल रिसर्च डाल दिया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो उसका बुनियाद है, उसमें पता नहीं कितना टाइम मिलता होगा। फिर एमबीबीएस का ये जो है बेचारे के बोझ, जैसे पुराने जमाने में कूली का बोझ होता था। फिर कहीं एथिक्स कोई ऐड करता है, नैतिकता पढ़ाएंगे, एटकॉम पढ़ाएंगे, एटीट्यूड एथिक्स। फिर एफएचएस है, फैमिली हेल्थ सर्वे, एफएचएस, और फैमिली अडॉप्ट करना पड़ता है उनको, अडॉप्ट करना पड़ता, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। उसके बाद वो क्लिनिकल रिसर्च भी करेगा। देखिए सबसे ऊपर वाला अभी लेटेस्ट बोझ डाला है क्लिनिकल रिसर्च का। तो ये मैं सोच रहा कि इसको क्या आएगा 4.5 साल में। ये देखिएगा, ये एनएमसी के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अभिजात सेठ, इन्होंने टाइम्स को बताया कि एमबीबीएस और मेडिकल पीजी कोर्सेज में, देखिए पीजी में भी जिन्होंने -40 लेके आए हैं, पीजी कोर्स में भी क्लिनिकल रिसर्च को इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल किया जा सके। देखिए क्लिनिकल ट्रायल वर्ड उन्होंने यूज़ किया। क्लिनिकल ट्रायल से ये पता लगेगा कि कोई इलाज, दवा, मेडिकल प्रोसेस कितना प्रभावी है। आ रहे हैं नए नए इन्वेस्टिगेशंस आ रहे हैं, उसका ट्रायल करेंगे।
डिवाइसेज आ रहे हैं, उसका ट्रायल करेंगे। फार्मा इंडस्ट्री, दूसरा इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री, सब आ रहे हैं, टीकेकरण आ रहे हैं। इसका फायदा मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ साथ आम लोगों को भी होगा। आम लोगों को क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा आपको। नए नए, पहले प्रिवेंशन का कोई बात नहीं किया, जो कि हम जब थे तब हमको पहले प्रिवेंशन के ऊपर ये जोर दिया जाता था। फिर जाके कई साल लग जाते हैं रिसर्च सीखने में, और मैंने बोला जिंदगी बीत जाते हैं। डॉक्टर्स का मेजोरिटी डॉक्टर रिसर्च नहीं करते, कोई भी डॉक्टर से पूछ लो आप, जबरदस्ती कराते हैं उनको आजकल, जबरदस्ती कराते हैं। 10-20% होते हैं जो सही में रिसर्च में होते हैं, और उतना काफी है। तो अभी आप पायलट को नहीं बोलते हैं कि आप हवाई जहाज उड़ाओ, छोड़ो, पहले रिसर्च करो फिर हवाई जहाज उड़ाओ। डॉक्टर भी वैसे ही काम है, हाथ का काम है, सर्जरी करना, मरीज देखना, ओपीडी में, वार्ड में राउंड करना है। अपने आप होता है रिसर्च, बाद में खुद थोड़ा 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 करके कई सालों में करता है इन सर्विस। यूजर है वो, बेसिक साइंटिस्ट नहीं है वो। डॉक्टर बेसिक साइंटिस्ट नहीं है, अप्लाइड यूजर रैप है। फिर थोड़ा बहुत कर सकता है वो, पर उसको अभी फर्स्ट ईयर से वो ऐसे डाल रहे हैं, क्योंकि फार्मा वाले फिर कंट्रोल करेंगे। ये देखिए, ये है, देखिए ये पेपर, मेडिकल जर्नल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग आर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये रिचर्ड स्मिथ ने लेख लिखा है। ये रिचर्ड स्मिथ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर इन चीफ थे 2005 में। और जैसे मैंने कहा, ये 3 एडिटर मिलके एक एडिटोरियल 20 साल पहले लिखे थे। रिचर्ड स्मिथ थे, रिचर्ड हॉटन थे जो लैंसेट के अभी भी एडिटर है, और मार्सिया एंजल है जो पूर्व एडिटर थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ। अभी इनमें से रिचर्ड स्मिथ तो रिटायर हो गए, पर उन्होंने ये लेख लिखा है, और मार्सिया एंजल भी छोड़ दिया। पर लैंसेट के रिचर्ड हॉटन है। पर आजकल वो जो लैंसेट में छपता है वो फार्मा ड्रिवेन होते हैं, फंडेड होते हैं, तो वो अभी शायद अपने नैतिकता से थोड़े थोड़े ये हो गए रिचर्ड हॉटन। पर ये देखिए, अभी मैं जैसे कह रहा था कि -40 वाले को पीजी सीट मिल रहा है इस बार, नीट पीजी, क्योंकि 9,000 10,000 सीट खाली जा रहे थे। तो अभी ये सब, अब इनको भी क्लिनिकल रिसर्च करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, करेंगे, फिर फार्मा फंडेड करेंगे, और मेडिकल जर्नल में छप ही जाएगा। जैसे हम मेडिकल जर्नल एंड एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट, तो अपना पूरा बनाया हुआ है ना, पूरा प्लान। फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल ट्रायल सिखा दो, पीजी में सिखाओ, फिर पेपर छापना रहता है, कॉलेज का रैंकिंग, खुद के कैरियर एडवांस। नहीं तो आजकल कैरियर में प्रमोशन नहीं देते हैं। आप पूछ लो कोई भी डॉक्टर से जो टीचिंग में है, मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन नहीं देते, नौकरी नहीं देते अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के मदद से ही पब्लिश कर पाएगा डॉक्टर है। नौसिखिया होते हैं जितने डॉक्टर है रिसर्च में, सीनियर डॉक्टर भी नौसिखिया होते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है रिसर्च में, मेरे को मालूम है, पूरे नौसिखिया होते हैं। निकल जाती जिंदगी। कभी देखा है डॉक्टर मरीज देखता है, ऑपरेशन करता है, रिसर्च कई कुछ लोग करते हैं, अपने खुशी से करते हैं। तो पेंटिंग वाली बात है, गाना गाने वाली बात है, कुछ डॉक्टर गाना भी गाते हैं, पेंटिंग भी, कुछ रिसर्च करते हैं। अब सबको बोलो आप गाना गाओ तभी आपको पास करेंगे। तो अभी ऐसा हो रहा है क्लिनिकल रिसर्च में, ये दिया जा रहा है। तो हमने सोचा आपको ये कुछ बिंदुओं में आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग भी खुद क्रिटिकल थिंकिंग करें, खुद निर्णय लें। मैं, मेरे को अपना, मेरा तजुर्बा से मैंने बात किया। और आपको अगर कुछ योगदान देना है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो हम आपके पास सही ये ला सके। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। हम अभी इसको ये करते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं, और धन्यवाद आज के लिए। तो अभी सबको नमस्ते, जय हिंद।